The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. पाकिस्तान फिर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। वज़ीर आज़म की जानिब से निहत्ते आवाम की भरपूर तर्जुमानी। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के बगैर पायदार अमन नामुमकिन। फ़लस्तीनियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ दिया जाए। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से खिताब। तनाज़ात के हल के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ़। कहा, अमरीकी सदर ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। उनकी बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। 1 करोड़ कीमती जानें महफूज रहीं। Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. पाकिस्तान की सुपर सलाहियतें, सुपर पावर भी मौतरफ। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। कहा, जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियत और आला सिपा सालार हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अपना किरदार अदा करते हुए उस जंग को रोका। भारतीय वज़ीर आज़म को कह दिया था, लड़ाई ना रोकी तो भारी टैरिफ लगेगा। इजलास के दौरान सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा, गले भी लगाया। गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मार्को रूबियो का गज़ा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। दहशत गर्दी के खिलाफ शराकत दारी जारी रखने का आज़म। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हमलों पर इज़हार अफसोस। अहम मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी कामतीस के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर भी बातचीत। वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से बातचीत। अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू, मुस्कुराहटों का तबादला। गैर रस्मी गर्मजोशी का मुजाहिरा। शहबाज शरीफ से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। गजा में अमन का मिशन। आलमी बड़ों की वाशिंगटन में बैठक। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत अमन बोर्ड का पहला इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और कतर समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। गजा में जंग लड़ने के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी नहीं। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 9वीं ख़त्म कराने के करीब है। अमन से बढ़कर कुछ नहीं। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीका गजा के लिए $10 अरब देगा। दीगर मुल्कों ने $7 अरब देने का वादा किया है। EFF के तहत हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। एतमाद में इजाफा और माली कारकर्दगी मजबूत रही। महंगाई काबू में रही। सरप्लस अहदाफ हासिल होने की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF की प्रेस ब्रीफिंग। बताया, आलमी मालियाती इदारे की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। हुकूमत अनोखी साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत में प्रोटोकॉल भी आवाम जैसा ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। दफ्तरी रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
ताकत का नशा। इस्लामाबाद में डॉल्फिन एहलकारों ने मियां बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी, मारपीट की वीडियो डिलीट करने का बयान भी लिखवाया। आईजी का एक्शन, जिम्मेदार एहलकार मुअत्तल। इफ्तारी का सामान देने मामू के घर गए थे। 5 अफराद में से एक का शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं। एहलकार उसी की शनाख्त मांगते रहे। वीडियो मोहल्लेदारों ने बनाई। 15 पर कॉल की मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुतासरा शहरी फैजान का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कराची में सानेह सोल्जर बाजार 16 अमवात पर फिजा सोगवार। प्लॉट का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज समन हासिल कर ली। अफसोसनाक वाकया सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। इंतहाई कम जगह पर 3 मंजिला इमारत की तामीर भी सवालिया निशान। इलाके में ऐसी मजीद कई इमारतों का भी इंकिशाफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। मार्केट में तेजी के बाद फिर मंदी। इंडेक्स 382 पॉइंट्स गिरने के बाद 1,71,787 पर आ गया। पहलगाम फौज फ्लैग की आड़ में मोदी के मजमूम अज़ाइम बेनकाब। मकबूजा वादी में गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देने की एक और साजिश। आज़ादी तहरीक को दबाने के लिए मजीद 43 चौकियां कायम। हर चौकी में 25 एहलकार तैनात। भारतीय सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने नई चौकियों के लिए खास साजो सामान हासिल कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पहलगाम वाक़े का जवाज़ महज एक हिकमत अमली है जिसका मकसद कश्मीरियों की सियासी आवाज़ और हक़ खुद इरादियत को दबाना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। अहमद उर्फ अब्दुल्ला अबूजर सूबा बल्ख का रिहायशी था। माहिरीन के मुताबिक अफगान शहरियों का मुलविस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती का सबूत है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें मुयस्सर हैं। तालिबान रजीम के आमराना इक़्तिदार में ख़वातीन का मुस्तक़बिल तारीख। हिलरी क्लिंटन की शदीद तनकीद। दहशतगर्दों की पुशपनाही, शहरियों की आज़ादी पर पाबंदियाँ और ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली तालिबान रजीम का ट्रेडमार्क बन चुकी। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बैनुल अक़वामी जरीदे फ़ॉरेन अफेयर्स में मज़मून लिखा, अफ़गान तालिबान मज़हब की आड़ में निस्फ़ आबादी को खामोश करके अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम अवामी फ़लाह के बजाय कंट्रोल और नज़रियाती ग़लबे को तरजीह दे रही है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीकी सदर का ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम वाज़े किया। मुआहिदा ना हुआ तो नताइज बुरे होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे ख़त में वाज़े किया कि हमला हुआ तो ख़ित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तनसीबात हदफ होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हकीकी ख़तरा है। तेहरान पहल नहीं करेगा। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। ईरानी और सऊदी वज़राए ख़ारजा का राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरान में तरबियती परवाज के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह। एक पायलट जाँ, दूसरा महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा सूबा हमदान में रात के वक्त हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात जारी। समा की सहरी ट्रांसमिशन। सहरी का समा खुसूसी रूहानी और तालीमी प्रोग्राम्स पेश। मुश्ताक अहमद और दीगर दीनी स्कॉलर्स की रोज़े और दुआ की अहमियत पर रोशनी। क़ससुल अंबिया बयान। मशहूर नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हद, गवर्नर मदीना और दीगर हुकाम भी साथ थे।
T20 वर्ल्ड कप शाहीन सुपर 8 मरहले में टेक ऑफ के लिए तैयार। पहला मैच कल न्यूजीलैंड से होगा। खिलाड़ी आज इफ्तार के बाद प्रैक्टिस करेंगे। कोलंबो में 3 घंटे की ट्रेनिंग शेड्यूल, प्लेइंग 11 पर भी मुशावरत होगी। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 को श्रीलंका से होगा। भारत की गंदी सियासत से इंग्लैंड के मैदान भी आलूदा। पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दी 100 लीग के दरवाजे बंद। आईपीएल से मुंसलिक टीमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं करेंगी। बीबीसी का दावा, दी 100 की 8 में से 4 टीमों की मलकियत आईपीएल टीमों के पास है।